अल्लाह तो कोहली का है। इंडिया वर्सेस पाक मैच से पहले मोहम्मद रिजवान ने विराट कोहली पर दिया अजीबोगरीब बयान। फिलिस्तीन के सपोर्ट में ट्वीट करने वाले मोहम्मद रिजवान पर होगा एक्शन। आईसीसी की तरफ से आ गया जवाब। रिजवान से उनकी सफलता का राज पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं कहना चाहूंगा कि सफलता का एक ही कारण है और वो है कड़ी मेहनत। हमें सिर्फ मेहनत करनी चाहिए, बाकी अल्लाह पर छोड़ देना चाहिए। अल्लाह सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि विराट कोहली, स्टीव स्मिथ और जो रूट जैसे खिलाड़ियों को भी सफलता देता है। हम सबको सिर्फ मेहनत करते रहनी चाहिए। खेल से बने हीरो लेकिन हरकतों ने बना दिया जीरो। पूरी दुनिया रिजवान की सोच पर रही थूक। सामने ग्राम पाकिस्तानी सुपरस्टार बल्लेबाज और विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान ने भारतीयों की दुम पर सही जगह पर पांव रखा हुआ है कि अब उनका चीखना है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। मोहम्मद रिजवान के गजा के बारे में की जाने वाली पोस्ट पर जिस तरह भारतीय भड़कते रहे उससे तो आप जबरदस्त तरीके से महसूस हुए होंगे। आईसीसी से बाकायदा शिकायत लगाई गई, फिर आईसीसी ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए ने कहा कि ये ग्राउंड से बाहर का मामला है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जाने और मोहम्मद रिजवान जाने, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, जिससे भारतीयों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। अब एक और बयान को लेकर भारत का मीडिया बड़ा चीखता चलाता नजर आ रहा है, जिसकी चंद झलकियां तो आपने वीडियो के शुरू में देखी। अब आगे जरा डिटेल में आपको दिखाएंगे कि मोहम्मद रिजवान ने मैच के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे हैदराबाद के मुसलमानों ने सवाल पूछा था तो उनका कहना था कि मेरा काम सिर्फ मेहनत करना है और कोशिश करना है, बाकी अल्लाह पे छोड़ता हूँ। अल्लाह पूरी कायनात का रब्बुल आलमीन है, वो मेरा भी अल्लाह है, विराट कोहली का भी है और बाकी प्लेयर्स के भी उन्होंने नाम लिए कि उनका भी है। अब ये एक स्टेटमेंट जरा इस पर गौर कीजिएगा, जिस विराट कोहली का नाम लेकर उनका कहना था कि अल्लाह विराट कोहली का भी है, वही उसके लिए भी सब कुछ करता है जैसा कि मेरे लिए करता है। अगर पहली बॉल पर एज लगकर चौका होने के बजाय या फील्डर से दूर गेंद जाकर गिरे तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि पहली बॉल पर ही एज निकलकर खिलाड़ी के हाथ में भी गेंद जा सकती है। ये सब कुछ करने वाली जात अल्लाह ताला की है। ये वो बयान था जिसने भारतीयों को चीखने चिल्लाने पर मजबूर कर दिया है कि मोहम्मद रिजवान विराट कोहली के बारे में ये कैसे कह सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका भी है, और इस पर उनका चीखना चलाना है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। आइए आपको भी दिखाते हैं कि किस तरह चीखते चलाते नजर आ रहे हैं हमारे पड़ोसी। सिर्फ एक स्टेटमेंट पर आप भी महसूस हुई और हम भी होते हैं। अल्लाह तो कोहली का है। इंडिया वर्सेस पाक मैच से पहले मोहम्मद रिजवान ने विराट कोहली पर दिया अजीबोगरीब बयान। फिलिस्तीन के सपोर्ट में ट्वीट करने वाले मोहम्मद रिजवान पर होगा एक्शन। आईसीसी की तरफ से आ गया जवाब। पाक क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान ने मैच की जीत को किया था गाजा के भाइयों और बहनों को डेडिकेट। हमास का समर्थन करना पड़ गया महंगा। खेल से बने हीरो लेकिन हरकतों ने बना दिया जीरो। पूरी दुनिया रिजवान की सोच पर रही थूक। वर्ल्ड कप 2023 में 14 अक्टूबर को एक बड़ा और रोमांचक मुकाबला खेला जाने वाला है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये मैच भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमें इस मैच के लिए अहमदाबाद पहुंच चुकी है। मैच से पहले पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान का एक वीडियो वायरल हो रहा है। आइए देखते हैं उस वीडियो में रिजवान ने क्या कहा है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है ये वीडियो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का है जिसे मोहम्मद रिजवान एड्रेस कर रहे थे। रिजवान से उनकी सफलता का राज पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं कहना चाहूंगा कि सफलता का एक ही कारण है और वो है कड़ी मेहनत। हमें सिर्फ मेहनत करनी चाहिए, बाकी अल्लाह पर छोड़ देना चाहिए। अल्लाह सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि विराट कोहली, स्टीव स्मिथ और जो रूट जैसे खिलाड़ियों को भी सफलता देता है। हम सबको सिर्फ मेहनत करते रहनी चाहिए। ये वीडियो श्रीलंका पर पाकिस्तान की जीत के बाद का है। इस जीत के बाद मोहम्मद रिजवान ने एक ट्वीट किया जिसके बाद बवाल मच गया। रिजवान ने इस ट्वीट में अपना शतक फिलिस्तीनी लोगों को डेडिकेट किया था। मोहम्मद रिजवान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ये गाजा में हमारे भाइयों और बहनों के लिए था। जीत में योगदान देकर खुश हूँ। इसे आसान बनाने के लिए पूरी टीम और खास तौर पर अब्दुल्ला, शफीक और हसन अली का क्रेडिट जाता है। अद्भुत आतिथ्य और समर्थन के लिए हैदराबाद के लोगों का बहुत आभारी हूँ। मोहम्मद रिजवान के इस ट्वीट के बाद आईसीसी से कार्रवाई की मांग होने लगी। 2019 वर्ल्ड कप के दौरान जब महेंद्र सिंह धोनी कीपिंग ग्लव्स बलिदान बैज लगाकर उतरे थे तो आईसीसी ने उसे हटाने का आदेश दे दिया था। रिजवान के मुद्दे पर भी आईसीसी के एक्शन की मांग हुई। इस पर आईसीसी की तरफ से कहा गया कि खेल के मैदान के बाहर का है, उनके क्षेत्र में नहीं आता। ये व्यक्ति और उसके क्रिकेट बोर्ड का मामला है।
रिजवान ने अपने इस पोस्ट में सब कुछ ठीक लिखा, लेकिन शुरुआत में अपनी पारी को गाजा के लोगों को समर्पित करने की बात कहकर वो बुरी तरह फंस गए। उसके बाद जो फैंस उनकी तारीफ और सराहना कर रहे थे, उन्होंने ही रिजवान को ट्रोल करना शुरू कर दिया। भारत के लोगों ने इस पर तरह तरह की प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन दिए। एक ने कहा कि क्रिकेट का राजनीतिकरण मत करो। खुश ने लिखा कि कैसे आपका शतक गाजा के लोगों की मदद कर सकता है। तो वहीं कुछ लोगों ने कहा कि कल मैं मोहम्मद रिजवान की तारीफ कर रहा था और आज उन्होंने अपनी शिक्षा का स्तर दिखा दिया है। दोस्तों, मोहम्मद रिजवान का श्रीलंका के खिलाफ आतिशी पारी खेलना और उसके बाद उस जीत को गाजा को समर्पित कर देना, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या मोहम्मद रिजवान खेल में भी धर्म और कट्टरता को लाने की कोशिश करते? हालांकि वक्त वक्त पर उन पर ये सवाल हमेशा ही उठते रहे हैं। हम इस पर आपकी राय जानना चाहते हैं, क्योंकि वो एक ट्वीट करके बुरे फंसे हैं और लगातार ट्रोल किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि मोहम्मद रिजवान ने शानदार 131 रनों की पारी खेली। 131 रन की पारी खेलने के साथ ही वो मैच के हीरो रहे। इसके अलावा पाकिस्तान के लिए अब्दुल्ला शफीक ने भी शतक लगाया और पाकिस्तान ने श्रीलंका को यह मुकाबला हरा दिया। दोनों मुकाबले पाकिस्तान वर्ल्ड कप में जीतकर अब पूरे दम के साथ आगे बढ़ने को तैयार है और मोहम्मद रिजवान इसी बीच अब मुश्किल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल इस वक्त इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग जारी है। गाजा पर लगातार फिलिस्तीन को सबक सिखाते हुए इजराइल अटैक कर रहा है और जो तबाही गाजा देख रहा है उससे पूरी दुनिया सहमी हुई है। हुआ यूं कि हमास ने सबसे पहले इजराइल पर हमला किया और जब आतंकी संगठन हमास ने हमला किया तो फिर इजराइल ने उसको जवाब दिया और लगातार उसके ऊपर मिसाइल दागी। इसी को लेकर मोहम्मद रिजवान ने एक ट्वीट किया। शतक लगाने के बाद, पाकिस्तान को जीत दिलाने के बाद उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, दिस वाज फॉर आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर इन गाजा, हैप्पी टू कंट्रीब्यूट इन द विन, क्रेडिट टू द होल टीम एंड स्पेशली अब्दुल्ला शफीक एंड हसन अली फॉर मेकिंग इट इजियर, एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू द पीपल ऑफ हैदराबाद फॉर अमेजिंग हॉस्पिटलिटी एंड सपोर्ट थ्रू आउट। उन्होंने कहा कि अच्छा लगा, जीत में योगदान देकर क्रेडिट जाता है अब्दुल्ला शफीक और हसन अली को, उन्होंने काम को आसान कर दिया। इसके अलावा उन्होंने हैदराबाद में जिस तरीके से उन लोगों को सम्मान मिला, लोगों ने जिस तरीके से प्यार दिया, उसके लिए भी रिजवान ने थैंक यू कहा। इससे किसी को भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो ऊपर ट्वीट है, दिस इज फॉर आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर इन गाजा, इसके बाद अब मोहम्मद रिजवान को लगातार ट्रोल किया जा रहा है। रिजवान फ्री हैं, वो ट्वीट कर सकते हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि आप एक आईसीसी का इवेंट खेल रहे हैं और उस दौरान इस तरीके का ट्वीट करना निश्चित तौर पर 2019 की तरफ लेकर जाता है, जब महेंद्र सिंह धोनी पर एक्शन लिया गया था। उन्होंने ग्लव्स जो पहना था वो आर्मी बैच वाला पहना था, उस पर एक्शन ले लिया गया था। इसके अलावा पाकिस्तान ने एक बार टोपी लगाने को लेकर शिकायत कर दी थी कि ये आर्मी की टोपी है और ये टोपी भारतीय टीम नहीं लगा सकती है। तो ऐसे तमाम वाकये पहले आ चुके हैं जब आईसीसी ने एक्शन लिया है। इसी आधार पर पूछा जा रहा है कि जब आप आईसीसी का इवेंट खेल रहे हैं और उस दौरान आप इस तरीके से ट्वीट कर रहे हैं, तो लोग पूछ रहे हैं कि क्या एक्शन होगा या फिर नहीं। लगातार रिजवान के इस ट्वीट पर तरह तरह के कमेंट आ रहे हैं। जैसे एक ट्विटर यूजर ने लिखा, एमएस धोनी वाज आस्क्ड टू रिमूव द आर्मी इंसिग्ना फ्रॉम हिज विकेट कीपर ग्लव्स इन 2019 वर्ल्ड कप, स्ट्रिक्ट एक्शन ऑन हिम व्हेन is the strict rules are only for Hindu player, not for Muslim player.